जिंदाबाद। आजम खान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आजम खान समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव ओपी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव सुनील यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव मनोज लारी जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री आदम खान साहब, श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के निर्देश पर गाँव चौपाल का कार्यक्रम हम लोग लगा रहे हैं। इसी क्रम में शाम को ग्राम सभा में ये चौपाल का कार्यक्रम हुआ है। इस चौपाल में उपस्थित मंच के आप लोगों के बीच में सलेमपुर के लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक आदरणीय श्री मनमोहन प्रसाद की उपस्थित है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोगों के बीच में लोकसभा के स्तर के वरिष्ठ नेता, हम सब मुख्य नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय श्री ओपी यादव जी मौजूद हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोगों के बीच में सलेमपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष, आप लोगों के इलाके के नेता आदरणीय श्री अजीत शर्मा जी का स्वागत बंधन करते हैं। हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सोनू पांडे जी मौजूद हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं लोहिया वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष हम लोगों के भाई आदरणीय श्री गोजारी जी। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। इस शामपुर गांव से उपस्थित हमारे मोनू खान साहब, हाजी कपाल साहब, असलम भाई, हैदर सिद्दीकी भाई, मेहरुद्दीन भाई, निजाम भाई, आसिफ भाई, सुनील भाई, ईश्वर भाई, आप सभी लोग आए हुए हैं। हम आप सभी ग्रामवासी, आप सभी का हार्दिक स्वागत बंधन करते हैं। हम लोग आप लोगों के बीच में आए हुए हैं कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है प्रदेश और केंद्र में, हम लोग उनकी बात को बता के आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम लोगों के जाति विशेष पर जो उत्पीड़न हो रहा है, हम भली बात सभी लोग जानते हैं। हम महंगाई से निपट लेंगे, हम बेरोजगारी से निपट लेंगे, हम सारी चीज़ों से निपट लेंगे, लेकिन इनके कारनामों से निपटने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए अब एकमात्र विकल्प 2024 बच गया है। अब 2024 में साइकिल छापरिशान को माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए चुनाव की साइकिल पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने का काम करने की जरूरत है साथियों। इसलिए हम लोग सारी चीजों से, हमारी भी सरकार थी, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को पता है हम लोगों की सरकार में सारी कन्या के रूप में 20,000 रुपये मिलते थे, शादी के अनुदान के रूप में 30,000 रुपये मिलते थे, हम लोग के पेंशन के नाम पे 1,500 रुपये मिलते थे, बेरोजगारी भत्ते मिलते थे आपके सरकार में। ये सरकार, ये जोगी की सरकार सारी योजनाओं को, माननीय अखिलेश यादव की योजनाओं को बंद कर दिया है और अपनी योजना चला रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक को, यादव को, तमाम लोगों को जेल में डालने का काम कर रही है। इसलिए उसका योजना एक ही चल रहा है, इन लोगों को तोड़ के मरोड़ के हम ठीक कर दें और पिछड़ी जातियों को जोड़ के सरकार बना रहे हैं। पिछड़ी जातियों को 5 किलो अनाज पे, आज मैं कह रहा हूँ कि बहकावा में आने की जरूरत नहीं है। 5 किलो अनाज पे हम इसी कार्यक्रम में अल्पसंख्यक लोगों से, अनुसूचित जाति के लोगों से, पिछड़ी जाति के लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं गांव गांव जाके कि आप लोग इकट्ठा होइए। आप लोगों के वोट पे भारतीय जनता पार्टी सरकार राज कर रही है, हम लोगों को उत्पीड़न कर रही है, अब इसको रोकने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों के बीच में आके सारी बात को भी हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने बताया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। और अगल बगल के लोगों से, आप लोगों से निवेदन है, अगल बगल के लोगों से, सभी छोटी जातियों के, पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के लोगों से ये कहने की जरूरत है कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए, नहीं तो आने वाली सरकार, पुनः अगर सरकार बन गई केंद्र में, तो पिछड़ी अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा गुलामी करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को इकट्ठे होने की जरूरत है। अब इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। सारी बातें आप लोगों के बीच में हमारे नेता ने कर दिया है। चलिए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं। पार्टी के लीडर
शाम को भी सम्मानित जनता और ये पीडीए का जो चौपाल जनचौपाल लगा है पूरे प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसको सफल बनाने का कार्यक्रम समाजवादी साथी मिलकर के कर रहे हैं। काफी व्यस्त समय में से भी आप लोगों ने जो समय निकाल के इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी संख्या है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। पिछड़ी दलित और अल्पसंख्यक इन लोगों के हित की बात अगर जो कोई सोचने वाला है पूरे प्रदेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी गांव में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चौपाल लगा करके पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक भाइयों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके क्रम में आज हम आपके गांव में इकट्ठा हुए हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारी विधानसभा सलेमपुर के समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय और यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री सुनील यादव जी आपके कार्यक्रम में मौजूद आपके इलाके से लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय श्री मनोज प्रसाद जी, भाई पंकज श्रीवास्तव जी, सभासद और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सोनू पांडे जी, छोटे भाई मनोज धारी जी, भाई मान सिंह जी, राकेश जी, आदरणीय श्री वासुदेव यादव जी और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक भाई मोनू खान जी, आगे गफ्फार साहब, असलम साहब, हैदर सिद्दीकी जी, मैनुद्दीन जी, निजाम जी, आसिफ जी और सालिम साहब, अकबर साहब सहित जो भी साथी इस गांव के बूढ़े बुजुर्ग सभी सम्मानित नौजवान दोस्तों, 2012 में आप लोगों के आशीर्वाद, दुलार और प्यार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा था, नौकरियां लग रही थी, सड़कें बन रही थी, पुल पुलिया बन रहे थे, आपके दवाई के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन रहे थे, आपको अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए अस्पताल और मदरसा बन रहे थे। यह बात भारतीय जनता पार्टी को खटकने लगी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने हिंदू समाज में जाकर के जो यादव के अलावा अन्य जातियां थी उनके बीच में भ्रामक प्रचार किया कि सरकार में तो केवल यादव और मुसलमानों का काम हो रहा है और हिंदू बिरादरी की अन्य पिछड़ी जातियां हमसे छिटक गई और भारतीय जनता पार्टी ने फूट डाल करके अपने पाले में कर दिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार बनी, 2014 से लेकर 24 आ गया, 10 वर्षों से देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। इसी को लेके हम लोग गांव गांव में चौपाल कर रहे हैं अपने नेता के निर्देश पर और उनको असलियत बताने का काम कर रहे हैं। जहां तक आपके गांव का सवाल है, आप लोगों का शानदार इतिहास रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी उसके नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे हों या आज हमारे नेता अखिलेश जी हैं, जब जब उन पर संकट आया है आप लोगों ने हमेशा समाजवादी झंडा उठा करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है, इसलिए आप लोगों को बधाई धन्यवाद देता हूं। साथियों, कभी 22 का चुनाव होता है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान भाइयों ने 96% वोट देकर के अखिलेश यादव का मान सम्मान देश की राजनीति में बढ़ाया है। इसके लिए भी हम आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं। हम आपके बीच उसी क्रम में आए हैं कि जो देश के अंदर जो देश के हालात हैं बहुत खराब हैं, दहशत का माहौल है, जाति देख करके मुकदमे लिखे जा रहे हैं, धर्म देख करके उत्पीड़न किया जा रहा है। तब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, हम जहाँ खड़े हैं यहीं से बाईं तरफ बिहार शुरू हो जाता है। अभी 15-20 दिन पहले बिहार में एक सरकार चल रही थी तेजस्वी यादव की, बिहार के अंदर 4.5 लाख नियुक्ति पत्र एक दिन में बांटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मंदिर के नाम पर हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई का
करोड़ों करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार में खर्च किया गया, तब मैं आपसे कहने आया हूं कि देश के हालात बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है ईडी सीबीआई की धमकी देकर के जहां एक तरफ केजरीवाल को नोटिस कर रही है, जनता द्वारा चुनी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, बिहार में तोड़ लिया, नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आज देश की राजनीति में इकलौता आपका नेता अखिलेश यादव है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती से लड़ने का काम कर रहे हैं। वो आपकी बदौलत, हमारी बदौलत आज आपके पास वो ताकत है। और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से न नेताजी ने समझौता किया, न आदरणीय अखिलेश यादव जी समझौता कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में पत्रकारों ने उनसे पूछा आप किस देवता को मानते हो? मुझे पता है हमारे नेता ने सीधा ताक के कहा था कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक ही हमारे भगवान है, उन्हीं की ताकत मिलेगी तो मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तब हम आपके बीच अपील करते आए हैं, आप हमारे भाई हो, जब भी हम संकट में रहे हैं आपको याद किए हैं, जब भी हमको जरूरत पड़ी है आपके बीच में आए हैं और आपने हमेशा समाजवादी झंडे को ऊंचा करने का काम किया है। फिर हम आपसे अपील करने आए हैं कि 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है कुछ मामूली चुनाव नहीं है। 2024 का चुनाव जो बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया है, वो इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा हमारी आपकी बात कौन करेगा, हमारे आपके सवाल पे कौन लड़ेगा? अगर लोकतंत्र नहीं होता तो त्रिवेंद्र अपनी गलियों में अखबार बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। लोकतंत्र नहीं होता तो दलित लोकतंत्र नहीं होता तो दलित परिवार में पैदा होने वाली महान मायावती जी इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री नहीं होती। लोकतंत्र नहीं होता तो मनोज प्रसाद जी इस इलाके से विधायक नहीं होते। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है तो 2024 में चाहे जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम कुर्बानी देकर के भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। इन्हीं अपील के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, क्योंकि मोदी भाई का आदेश था, हम लोगों का एक कार्यक्रम मुसैला में भी लगा हुआ है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको प्रणाम करता हुआ, सलाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। और नौजवान साथी भाइयों, अभी आपके बीच में सोनू पांडे जी बताए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो अतिक्रमण है, किसी का कोई गुनाह नहीं, सीधी लगाकर जबरदस्ती जेल को भेजना। और दुर्भाग्य की बात क्या है, मुख्यमंत्री को भी इस तरह का पक्ष में नहीं हो, उसको हटाकर उसको जेल भेजना, ये अत्याचार अब हम लोग सह नहीं पाएंगे। इस देश में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई इस देश के राष्ट्र के धरोहर है। अगर कोई इसमें से टूटता है, एक आंख किसी का फूटता है तो लोग उसको कदवा कहते हैं। तो हम समाजवादी लोग कंट्री को हम लोग एक साथ लेकर चलना चाहते हैं और इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है वह सिर्फ और सिर्फ अपने ही गाथा गाकर अपने को आगे बढ़ने का काम कर रही है। पिछड़ा क्या है, अनुसूचित क्या है, दलित क्या है, अल्पसंख्यक क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो एक रेखा खींच करके फॉरवर्ड और बैकवर्ड का चल रहा है। हम लोग 1585 की लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक आ गए, 70 साल बीत गए, लेकिन हमारे लोगों ने 1585 की बात नहीं समझा और आज भी मोस्ट बैकवर्ड के लोग उनके पीछे घूमते हैं। क्योंकि ये बात हम आपके बीच में नहीं कहना चाहते थे, लेकिन पीड़ा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग यहाँ ही नहीं है। पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कहीं न कहीं को पीड़ा हुआ तो पीडीए के माध्यम से इस देश को जगाने का काम किया। इस लोगों ने लिखा PDA, P का होता है पिछड़ा, और 70 साल हो गया हमसे दूर है पिछड़ा। तू अपना घर छोड़ के कहाँ गए हो? अपना भी घर पार्टी का हो तो ले के करके अपना घर सजा सकते हो, लेकिन किराए का घर होता है। उनके सामने बात रखी जा रही है कि आप कहाँ हो, देश कहाँ जा रहा है।
तो हम लोगों ने बहुत पिछड़ों को जोड़ने का काम किया। तो दी हुआ, दी से दलित, दलित बने अनुसूचित, अनुसूचित जात के लोग जो अति गरीब किसी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी के बाकाओं में, कहीं ना कहीं किसी के पैसे पर बिक जा रहे हैं। एक जमाना रहा है हम लोग के बीच में कि समाजवादी का वोटर और अनुसूचित जात का वोटर कभी टूटता नहीं था। चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए वो पैसा भी देता था, लेकिन पैसा लेकर के लोग रख लेते थे, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को वोट देते थे। तीसरा है अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं, आदिवासी, ये सभी को जोड़ करके हम लोग एक साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद के साथ विश्वास है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं गांव में जा करके कि सभी जात जैसे छाट कर वो चल रहा है उसे छाट कर हम लोग भी चल रहे हैं। एक साथ इकट्ठा हो जाओ और आगे 24 में एक बार उनको बता दो कि हम भी अलामत होकर के तुम्हारे खिलाफ लड़ने को तैयार है। ये पीड़ा हमें सहा नहीं जा रहा है। कुछ दिन लोगों ने कहा ये पीड़ा तो सारे पदों पर काबिज है। एक वोट बैकवर्ड के लोग मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ा दूंगा। किसी को बढ़ाया नहीं और एक ताकत को खड़ा करके, वोट बैकवर्ड को खड़ा करके स्वयं अपने को EWS 10% ले लिया। हमारे आरक्षण में से जानते हो ना आप लोग, EWS उसने ले लिया। मैंने पूछा वोट बैकवर्ड के लोगों से, तुम तो अपना देश नहीं, घर बेच रहे हो, समाज बेच रहे हो, हाँ हो करके अपने साबित कर दिया और EWS उसने ले लिया। अभी 3 महीना हुआ पहले PCSJ का एग्जाम हुआ है, उसमें या तो परिवार के 22 बेटा और बेटी जज हुए हैं। तो मैं उनसे पूछा, बताओ तुम कहाँ हो? तुमको केवल राधे का खून डालो, राज करने की साजिश हो रही है। यादव का बेटा और बेटी स्कूल जा रहा है। अगर इस सरकार नहीं होती तो वो 7 होते और तुम बाकाओं में आकर के इधर उधर घुमाते हो, ठीक नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सुबह की बेला में 2 घंटी बजती है, एक विद्यालय का पार्टी जन चौपाल पीटी के माध्यम से कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शानदार विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सुनील यादव जी, इस मंच पर उपस्थित हमारी और आप सबके महबूब लीडर, युवा हृदय सम्राट, राष्ट्रीय कार्यकारी के मेंबर बड़े भाई योगी यादव जी, इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद हरिपुर हरिगा वार्ड के सभासद और नगर परिषद सोनू पांडे जी, मान सिंह जी, प्रधान जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री मनोहर प्रसाद जी, हम लोग के नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री योगी यादव जी, सलेमपुर के शानदार जनदार विधानसभा अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी, हम लोग पीडीए के माध्यम से आप लोग के बीच चर्चा करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी का लोकसभा का चुनाव नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार आप लोग मोबाइल टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। हम लोग के प्रत्याशियों के साथ उत्पीड़न, चाहे वो चुनाव सभासद का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। हमारे नेता आजम खां जी काफी दिनों से जेल में हैं, जिनका कोई गुनाह नहीं है। हम लोग का उत्पीड़न का जवाब देने का समय, अच्छा समय यही है कि अधिक से अधिक वोट देकर समाजवादी पार्टी को जिताएं और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के नेता बड़े भाई राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के ओपी यादव जी हम लोग के बीच आ चुके हैं
और हमारे बीच में इस क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय महबूब प्रसाद जी हम लोग के बीच आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष सुनील यादव भी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और मीडिया प्रभारी सलेमपुर के आई सोनू पांडे जी जो सभासद है सलेमपुर से हम लोग के बीच आ चुके हैं। पंकज श्रीवास्तव जी हम लोग के बीच आ चुके हैं। राष्ट्रीय सचिव हैं लोहियावादी के भाई मान सिंह जी आ चुके हैं। वासुदेव यादव जी पूर्व ग्राम प्रधान और हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवान साथी हम लोग बीच आ चुके हैं। इस गांव में जन चौपाल में आए हुए सभी साथियों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की नीतियों को और भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार और पंकज भैया भैया आइए आइए बढ़िया भैया।